क्लास 9th चैप्टर 3 वाटर पानी। फॉर्मूला क्या है वाटर का? H2O। यहाँ हाइड्रोजन के 2 आयन्स हैं और ऑक्सीजन का 1 आयन है। ये मिलके वाटर का फॉर्मूला बनाता है H2O। केमिकल नेम इसका है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। डाई क्यों? क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन के कारण ये कहलाता है डाई हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है H2, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया? 1। हाइड्रोजन 1 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, और इसका एटॉमिक मास जो है वो 1 है, तो 1 × 2। और ऑक्सीजन 1 बार है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 16 × 1, 1 × 2 + 16 × 1, तो ये हो गया 1 × 2 2 और 16 × 1 16, 16 + 2 18 AMU। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए वाटर का तो वो है 18 AMU। कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट मतलब शेयर करते हैं ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ये, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ये 8 एटॉमिक नंबर है। तो ये पहले जो उसमें रहेंगे केस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो बनेगा ये ऐसे बना ऑक्सीजन का, 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले सेल में और आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 ये, 2 नीचे और 2 ये। तो इसके पास 6 है, ये चाहेगा कि इसको 2 और मिल जाएं जिससे कि स्टेबल हो जाए, ये 8 हो जाए। तो इसके पास और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है ये, तो 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये मिलके आपस में हाइड्रोजन को भी 2 मिल गया और ऑक्सीजन को भी ये 2 मिल गया। इधर से इस हाइड्रोजन को भी 2 मिल गया, तो ये भी स्टेबल हो गया और ये ऑक्सीजन भी। तो ये शेयर करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ऐसे। ऑक्सीजन है 2 वाटर और ये बनता है, ऐसे शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनके भीतर होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। इंट्रोडक्शन। वाटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है, हमको पानी मिलता है नेचर से। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ एरिया इज ऑक्यूपाइड विद वाटर। अर्थ का 70% से भी ज़्यादा एरिया पानी है। लैंड कितना है? सिर्फ 30% लैंड है पृथ्वी पे। हाउ एवर हार्डली 2.5% ऑफ दिस वाटर मेक्स अप द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। लेकिन टोटल 100% में से 2.5% जो है वो ही फ्रेश वाटर है, बाकी माइनस कर दो तो 97.5% जो है वो सॉल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर नहीं है, पीने योग्य पानी वो नहीं है। इंक्लूडिंग, और ये जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पर और है? इंक्लूडिंग द फ्रोजन वाटर इन पोलर आइस कैप्स, जो बर्फ़ जमे हुए हैं पोलर एरियाज़ में और ग्लेशियर्स में, वो भी इसी फ्रेश वाटर में 2.5% में ही वो भी इंक्लूडेड हैं। तो फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ 2.5% है। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। फिजिकल स्टेट, तीनों फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड जैसे आइस है वो सॉलिड है, लिक्विड वाटर है जो हम पीते हैं वो लिक्विड स्टेट में हो गया, और गैस जो वाटर वेपर है, भाप जो होती है। तो वाटर जो है तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट अकर्स इन बोथ फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट्स। ये फ्री स्टेट में भी है और कंबाइंड स्टेट में भी है। ये वाटर साइकिल में क्या होता है? ओशियन में जो पानी है, जब ये सन रेज के कारण गर्म हो रहा है तो एवोपरेट हो रहा है, तो भाप बन रहा है और ऊपर चलता चला जा रहा है। जब वो स्काई में ऊपर जाता है तो ऊपर जो है ठंड ज़्यादा है, तो ये वाटर वेपर्स जो है ऊपर ठंड मिलती है तो वो जम जाती हैं, वापस इकट्ठी होती चली जाती हैं और ये क्लाउड्स बनाती हैं। क्लाउड्स में सारे जो वाटर वेपर है इकट्ठा होता चला जा रहा है। क्लाउड्स में इतना ज़्यादा वाटर वेपर हो गया, इतना ज़्यादा बूंदें इकट्ठी हो गई हैं कि वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। जब वो इकट्ठा करने के ज़्यादा हो जाएगा कि वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो बरस जाएगा नीचे, रेन के रूप में, स्नो के रूप में, फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा इसका। और पानी ट्रांसपिरेशन से भी जाता है पेड़ पौधों से ऊपर की तरफ, तो वापस जो क्लाउड जो है वो नीचे आ जाता है, वापस पानी के रूप में नीचे आ गया, तो ये फिर ओशन में इकट्ठा हो गया, वापस यहाँ से एवोपोरेशन से ऊपर चलता चला जाएगा। तो ये प्रोसेस रेगुलर हमेशा चलता जाता है, इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। Water is a major constituent of all living organisms, plant, animals and human beings. वाटर जो है जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो
उनके लिए ज़रूरी है, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, सबके लिए पानी ज़रूरी है। एंड ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच वी लिव, और जिसमें हम रहते हैं, हम सारी चीज़ें जो जीवित चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस इन्वायरमेंट में जो रहते हैं उस इन्वायरमेंट के लिए भी पानी ज़रूरी है। नियरली 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारे शरीर का 70% वाटर है, बाकी चीज़ें 30% ही हैं हमारी बॉडी में। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। वाटर एकदम आवश्यक है, ज़रूरी है हमारे या एनिमल्स और प्लांट्स के मेंटेनेंस, ज़िंदगी को चलाते रहने के लिए वाटर एकदम ज़रूरी है। वाटर अकर्स इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स। वाटर फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। वाटर हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस एंड सो इज़ कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है, पानी जो है, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है क्योंकि इसमें अधिकतर चीज़ें घुल जाती हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो घोली जा सकती हैं वो पानी में घोली जा सकती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। The ability of water to form solution is responsible for all the life processes occurring in nature. पानी जो है वो हर चीज़ को अपने में घोल लेता है, इसी कारण पृथ्वी पर ज़िंदगी जो है वो चलती चली आ रही है, संभव हो पा रही है। एंड फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, ज़िंदगी को चलते रहने के लिए पानी जो अपने आप में सारी चीज़ों को घोल लेता है, अधिकतर चीज़ों को घोल लेता है, वही ज़िंदगी को चलने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़िंदगी चल पा रही है। एट द सेम टाइम द सेम कैरेक्टरिस्टिक इज़ द बेसिक कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर। और यही कारण भी है कि कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर सब चीज़ों को अपने में घोल लेता है, जो पॉल्यूटेड चीज़ें होती हैं उनको भी अपने में घोल लेता है। तो यही कारण भी है कि पोल्यूशन ऑफ वाटर, वाटर के पोल्यूशन का यही कारण भी है कि वो सब चीज़ों को अपने में घोल लेता है। वाटर इज़ प्यूरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ बाय रिमूविंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। अब पानी में जो इम्प्योरिटी घुली हुई है, उसको पीने योग्य बनाने के लिए पानी को हम क्या-क्या करते हैं? फ़िल्ट्रेशन करते हैं, पहले तो छानने का काम करते हैं। आरओ है या फ़िल्टर कर लेते हैं, बॉयल करके फ़िल्टर कर लेते हैं, फ़िल्ट्रेशन हो गया। डिज़ॉल्व इम्प्योरिटीज़, और तो ये तो थी जो कि छाना जा सके, लेकिन कुछ जो घुली हुई है, वो हम किसी भी फ़िल्टरेशन मेथड से हम छान नहीं पा रहे हैं, तो डिज़ॉल्व है, उसमें घुली हुई है। उसको डिस्टिलेशन से करते हैं, पहले सालों में, पिछले साल के कोर्स में था हमारे, डिस्टिलेशन से हम उन चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। और बैक्टीरिया वगैरह जो है, बैक्टीरियल इम्प्योरिटी को हटाने के लिए उसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की गोलियाँ आती हैं, उसको उसमें डाल दिया जाता है पानी में, जिससे कि बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज़ को उसमें से हटाया जा सके।